आपने इस एसई में बहुत सारे वोकैबलरी सीखे होंगे, तो आज हम उन्हीं कुछ वोकैबलरीज को सीखने आए हैं जहाँ पर हमें ये देखना है कि मैरिजेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं और उन्हीं वर्ड्स को आप एक लाइन में एक्सप्रेस करने की बजाय सिर्फ एक शब्द से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वहीं पर हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर मैरिजेस। अब कुछ वर्ड्स हम आपसे पूछते हैं और आप ही बताएंगे कि उसकी मीनिंग क्या होगी। अगर हम बोले मैट्रिमोनी, एक वर्ड लिखा हुआ है, मैट्रिमोनी साइट्स भी आपने कई बार देखा होगा, इसका नाम पढ़ा होगा, तो MATRIMONY मैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मैरिड होने का स्टेट को हम बोलते हैं मैट्रिमोनी, इसीलिए बोला जाता है मैट्रिमोनी साइट्स। क्यों? क्योंकि ऐसी साइट्स हैं जहां पर आप मैरिजेस फिक्स करा सकते हैं या फिर अपने मैरिजेस के लिए ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। मैट्रिमोनी के अलावा अगर हम आपसे पूछें मोनोगैमी मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग कि जब हम GAMI गैमी वर्ड का कहीं यूज करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू मैरिज। और अगर गैमी वर्ड मैरिज है तो मोनो का भी मतलब आपको पता है। मोनोपोली जब यूज करते हो तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? वन पर्सन, राइट? वन पर्सन रूल। तो मोनो का मतलब वन हो गया और गैमी मतलब मैरिज हो गया, तो मोनोगैमी वर्ड का मतलब क्या हुआ? हैविंग वन हस्बैंड और वाइफ एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक हस्बैंड या एक वाइफ होना, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। मोनो मतलब वन और गैमी मतलब मैरिज। तो क्या बना? मोनोगैमी, विच मीन्स हैविंग वन हस्बैंड और वन वाइफ एट अ टाइम। सिमिलरली अगर हम आपसे स्टेटमेंट पूछें पॉलीगैमी, तो पॉलीगैमी का मतलब क्या हुआ? गैमी मतलब अगेन मैरिज और पॉली मतलब क्या होता है? यहां पर पॉली मतलब होता है मल्टीपल, यहां पर ही नहीं, मल्टीपल। पॉली का मतलब हर ही जगह क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो पॉलीगैमी का मतलब क्या होगा? हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। एक समय में एक से ज्यादा वाइफ रखने वाले को हम बोलते हैं पॉलीगैमी। इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं पॉलीगैमी। और इसी के अगर वाइफ की जगह हम हस्बैंड कर दें कि एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। तो मतलब क्या हुआ? अगर हम लिखते हैं मैट्रिमोनी, इसका मतलब होता है शादी की स्टेट, शादी करना। मोनोगैमी इसका मतलब होता है एक बार में कोई हस्बैंड या वाइफ होना। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक बार में एक से ज्यादा वाइफ का होना। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक बार में एक से ज्यादा हस्बैंड का होना। अब इसी के साथ एक वर्ड आए कॉन्क्यूबिनेज। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैरिज, लेकिन कॉन्क्यूबिनेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? somebody staying, two people staying together, two people rather I would say two genders staying together without getting married। कोई भी दो जेंडर्स एक साथ रहें और बिना मैरिज के रहें, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्यूबिनेज। तो जल्दी से क्विक रिव्यू लेते हैं। पहला वर्ड लिखा है मैट्रिमोनी, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड मतलब शादीशुदा होना। मोनोगैमी, मोनो मतलब वन, गैमी मतलब मैरिज, तो मतलब क्या हो गया? एक बार में एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ होना। और का साइन लगा हुआ है, स्लैश लगा है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। पॉलीगैमी, पॉली मतलब मल्टीपल और गैमी मतलब मैरिज, लेकिन पॉलीगैमी का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। और पॉलीएंड्री इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। और एक वर्ड आता है कॉन्क्यूबिनेज, जिसका मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप, टू जेंडर्स स्टेइंग टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिड। चलिए बढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ। अब अगला वर्ड है अडल्ट्री। अब प्लीज इसको अडल्ट्रेशन से आप मिक्स मत करिएगा। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टॉक्सिक थिंग्स इनटू समथिंग। किसी भी चीज के साथ हार्मफुल चीजों को मिलाना कहते हैं अडल्ट्रेशन। लेकिन अडल्ट्री का मतलब क्या होता है? अडल्ट्री का मतलब होता है हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद किसी और से अफेयर रखना, दैट इज कॉल्ड अडल्ट्री। अडल्ट्री के बाद एक वर्ड है एलिमनी।
एलिमनी का मतलब क्या होता है? देखो ये काफ़ी कॉमन वर्ड है और अक्सर लोगों को इसकी मीनिंग पता होती है। एलिमनी का मतलब होता है वो अमाउंट जो हस्बैंड पे करता है अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद। एन अमाउंट पेड टू द वाइफ आफ्टर द डिवोर्स। डिवोर्स के बाद जो अमाउंट हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है उसको हम बोलते हैं एलिमनी। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था मोनोगैमी। अगर मोनो का मतलब वन था और वहां पर हम लिख दें बायगैमी, तो अभी आपको बताया था गैमी मतलब मैरिज और बाय मतलब टू। जहां मोनो था वहां वन था, तो बायगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइव्स एट अ टाइम। एक समय में दो हस्बैंड या फिर दो वाइफ होना क्या कहलाएगा? बायगैमी। दो होगा तो बायगैमी, एक होगा तो मोनोगैमी, और अगर हम ये बात करने लगे दो से भी ज्यादा हो जाए तो पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, दो ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं। अगला वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज। एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज का मतलब क्या हुआ? कि शादी हुई नहीं जिसकी, उसे हम बोलते हैं सेलिबेसी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 25 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स तक जाते हैं, 35 ईयर्स तक जाते हैं, तो आपने जो शादी नहीं करी है उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? सेलिबेसी। और लास्ट में आता है मिसोगैमिस्ट। तो गैमिस्ट से आप समझ सकते हो दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। और मिसो वर्ड जहां पर लगता है, मिसो का मतलब होता है हेट और हेट्रेड। तो मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? वन हु हेट्स मैरिज। ऐसा कोई इंसान जो मैरिज से नफरत करता है उसको हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। तो चलिए एक क्विक रिव्यू लेते हैं जल्दी से। पहला वर्ड था मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होना। मोनोगैमी का मतलब है एक बार में एक हस्बैंड या एक वाइफ होना। पॉलीगैमी का मतलब वन वाइफ एट अ टाइम। पॉलीएंड्री का मतलब वन हस्बैंड एट अ टाइम। कॉन्क्यूबिनेट्स का मतलब लिव इन रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड, टू जेंडर्स स्टेइंग टुगेदर। अडल्ट्री का मतलब होता है जहां पर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हो। एलिमनी का मतलब होता है वो पैसा जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है डिवोर्स के बाद। बायगैमी का मतलब दो हस्बैंड या दो वाइफ एक साथ। सेलिबेसी का मतलब होता है एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज। एंड लास्ट इज मिसोगैमिस, जिसका मतलब हुआ ऐसा कोई भी इंसान जो शादी से नफरत करता हो। तो आई होप आपको समझ में आया मैरिज से रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स जो आपको हेल्प करेंगे एसएससी के एग्जाम्स में। और कभी ऐसा होता है कि आपको प्रेसी राइटिंग लिखने को आ जाती है, तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल सेंटेंस आप क्या लिख सकते हो? इन सारे वर्ड्स को यूज करने की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप सिर्फ एक वर्ड का यूज कर सकते हो जिसे आप प्रेसी में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप दिस वाज अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा 247।